एक वॉरियर के लिए युद्ध के मैदान में सबसे मुश्किल चीज क्या हो सकती है? क्या वो दुश्मन की ताकत होती है? नहीं। असल में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग हों। आज हम अर्जुन की इसी कश्मकश को समझने वाले हैं। एक ऐसी लड़ाई जो मैदान पर कम और उनके दिल और दिमाग में ज्यादा लड़ी गई। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है, उसकी आत्मा है। कुरुक्षेत्र सिर्फ जमीन का वो टुकड़ा नहीं था जहां दो सेनाएं आमने सामने थीं। अरे असली युद्धभूमि तो अर्जुन का दिल बन चुका था, जहां एक तरफ फर्ज था और दूसरी तरफ प्यार, और दोनों के बीच चल रहा था एक खामोश लेकिन बहुत ही भयानक संघर्ष। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, इतिहास की सबसे बड़ी जंग बस शुरू ही होने वाली है। लाखों सैनिक, हर तरफ हथियारों की गूंज, हवा में एक अजीब सा तनाव। लेकिन जानते हैं, इस सारे बाहरी शोर के बीच कहानी का जो असली सेंटर है ना, वो एक योद्धा के मन की खामोशी में छिपा हुआ है। और फिर जैसे ही महायोद्धा अर्जुन अपनी नजरें उठाकर सामने देखते हैं, मानो लड़ाई का सारा शोर एकदम से थम सा जाता है। पल भर में सब कुछ बदल जाता है। उनके हाथों में उनका गांडीव धनुष कांपने लगता है और उनका दिल एक अजीब से, एक अनजाने दर्द से भर जाता है। आखिर ऐसा क्या था जिसने उस अजय योद्धा को इस तरह कमजोर कर दिया? कोई बहुत ताकतवर दुश्मन नहीं, बल्कि एक पहचान। जब अर्जुन को ये एहसास होता है कि उनके धनुष के निशाने पर कौन लोग खड़े हैं, बस यही सच, यही पहचान उनकी इस पूरी दुविधा की असली जड़ बन जाती है। यहाँ पर ना उम्मीद और हकीकत के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है। देखिए, अर्जुन तो एक दुश्मन सेना से लड़ने के लिए आए थे, एक अनजान ताकत से। लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो वहां उन्हें कोई दुश्मन नजर ही नहीं आया। उन्हें दिखे अपने भाई, अपने गुरु, अपना ही खानदान। और ये सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे। अरे ये तो वो लोग थे जिन्होंने उन्हें बड़ा होते देखा था, जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा था, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। हर एक चेहरा एक याद से जुड़ा था, हर एक रिश्ता इज्जत का प्रतीक था। और अब वही सारे चेहरे उनके तीरों के सामने खड़े थे। अर्जुन के शब्द ना इसी दर्दनाक सच्चाई को बयां करते हैं। मतलब ये जिंदगी का कैसा खेल था कि जिन लोगों के लिए वो अपनी जान तक दे सकते थे, आज उन्हीं की जान लेने पर मजबूर हो गए थे। किसी भी योद्धा के लिए इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है भला? और जानते हैं, इसी एक एहसास के साथ लड़ाई का वो मैदान अचानक एक फिलोसॉफिकल स्टेज बन जाता है। अब बात जीत या हार की नहीं रह गई थी। सवाल था क्यों का। आखिर इस लड़ाई का मकसद क्या है? अगर जीत मिल भी गई तो उस जीत का मतलब क्या होगा? और यही वो एक सवाल है जो उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है कि इन सबको मारकर मुझे क्या खुशी मिलेगी। देखिए, एक योद्धा के लिए तो जीत ही सब कुछ होती है ना? पर यहाँ अर्जुन उसी जीत पर सवाल उठा रहे हैं, एक ऐसी जीत जिसकी कीमत अपनों का खून थी। तो अर्जुन साफ साफ इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसी जीत जीत नहीं, सिर्फ एक धोखा होगी। अपनों के लाशों के ढेर पर खड़ा होकर जो राज मिलेगा, वो एक शमशान से बेहतर क्या होगा? ये जीत नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। उनके हर एक शब्द में एक टूटे हुए दिल का दर्द है, उसकी वेदना है। और ये सिर्फ एक योद्धा का धर्म संकट नहीं है, ये तो उस हर इंसान की तकलीफ है जो कभी न कभी फर्ज के जंजीरों और प्यार के धागों के बीच ऐसे ही फंस जाता है। तो अब जाकर बात साफ होती है कि असली युद्ध क्षेत्र कौन सा है। बाहर खड़ी सेनाएं तो बस एक परछाई की तरह हैं। असली जंग तो अर्जुन के अंदर चल रही है, उनकी आत्मा में, जहां उनके उसूल और उनके जज्बात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं हृदय के संघर्ष का रणांगण, इसका सीधा सा मतलब यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि जज्बातों से लड़ी जाती है। अर्जुन की असली चुनौती कौरवों की सेना नहीं थी, बल्कि उनके अपने ही मन में उठा प्यार, फर्ज और इंसानियत का वो जबरदस्त तूफान था। और आखिर में कहानी हमें एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ है अर्जुन का योद्धा धर्म जो उसे लड़ने के लिए कह रहा है, और दूसरी तरफ है उसके अंदर का इंसान जो उसे अपनों पर हाथ उठाने से रोक रहा है। और सच पूछिए तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सब की कहानी है। हम सब जो हर रोज अपने अपने मन के कुरुक्षेत्र में सही और गलत के बीच की लड़ाई लड़ते हैं।